मेरी गुलाब, बेवफा नहीं, मेरी गुलाब नहीं अलग से। मेरी गुलाब, बेवफा नहीं। मैं हमेशा से जानती थी कि सौम्या गलत नहीं हो सकती। मैंने तुझसे हमेशा कहा था, जिस दिन हरमन को सौम्या की सच्चाई पता चलेगी उस दिन उसकी यही हालत होगी। तूने अपनी जिद में एक एक नहीं 3-3 जिंदगियां बर्बाद कर दी माँ। एक अपने लाडले बेटे की, दूसरी सौम्या की और तीसरी इस लड़की की। आज तेरे किए का अंजाम ये फर्श पे रोता हुआ पड़ा तेरा लाडला बेटा। ठीक इसे खुश हो जा। मेरी गुलाब, बेवफा नहीं। क्योंकि मैं ये सब नहीं देख सकती, तो ही देख। मेरी गुलाब, बेवफा नहीं। हरमन जी उठिए। चलिए। मेरी गुलाब, बेवफा नहीं। दूर हटो, दूर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। ये मेरा और सौम्या का कमरा है, निकलो। अब रामू काका रहने दीजिए, आप जाकर रसोई साफ कर लीजिए, मैं देखती हूँ। आप यहाँ? मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया, चलो। हरमन जी, ये मेरा ससुराल है, प्लीज आप यहाँ से जाइए। आप जाइए, आपकी शादी हो चुकी है, आप क्यों आए हैं यहाँ? बहू कौन है बेटा? दो भी अंकल जी। ओ, प्लीज जाइए यहाँ से, कोई तमाशा मत खड़ा कीजिएगा। देखो सौम्या, मैं गलत था, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तुम मेरे साथ घर वापस चलो, वेदांत और उसके बाप से मैं बात कर लूंगा। नहीं हरमन जी, आपकी शादी अब माही जी से हो चुकी है। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो आपको और आपके परिवार को बहुत खुश रखेगी। मैंने जो कुछ भी किया है उनकी खुशियों के लिए किया है। प्लीज अब आप यहां से जाइए, आपका मुझ पर अब कोई हक नहीं है। प्लीज। तुम सबने मिलकर मेरी माही से शादी करा दी, क्यों?
क्यों सौम्या? क्योंकि हरमन जी आपकी किस्मत में माही है, मैं नहीं। अब आप प्लीज जाइए और वापस कभी मत आइएगा यहाँ। क्या हुआ बेटा, धोबी इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अब जी मैं वो पैसों का हिसाब कर रही हूँ, आ रही हूँ। ये धोबी नहीं, हरमन सिंह होगा। साला धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का। हरमन जी प्लीज यहाँ से जाइए और वापस मत आइएगा, प्लीज, समझे आप? हरमन जी नहीं, प्लीज। इसी फर्जी केस का सहारा बना के मैंने सौम्या को अपना बना। अब बस हरमन ज्यादा छानबीन ना कर। सौम्या ने वेदांत से उसी दिन शादी क्यों की जिस दिन तू जेल से छूटा? उस बेवफा ने तुझे तोहफे में माही दे दी ताकि तू जिंदगी भर खुश रह सके। एक मर्द चाहे अपने माँ बाप से ना सुधरे, बीवी से ना सुधरे, लेकिन अपनी औलाद से जरूर सुधर जाता है। अब वक्त आ गया है जी कि हरमन की अपनी औलाद हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? औलाद औलाद कैसे हो जाएगी? बच्चा को बाजार में मिलता है, बनी दुकान में बच्चा तो ले आई ऐसी। कल मौका मिला था, उसने चुक के उन्हें बाहर मारता, एक नजर नहीं पाती हो। ऊपर से वो रावी ने आके सौम्या पुराण दसा, सौम्या ने यह कुर्बानी की तेरे प्यार के लिए, सौम्या ने ये किया है। उसके मन के अंदर फिर दिया जगाता है। सौम्या का ख्याल ओदे दिल चो निकलना हुन नामुमकिन हो गया है। ये नामुमकिन काम हमें माही से मुमकिन करवाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी जी। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? सिंह, हाँ जी। ये चांद देख रहे हो? ये कभी मेरा और सौम्या का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता है। अच्छा। रोज रात को निकलता था, हम दोनों को देखता था।
हमारी बातें इधर की उधर करता था, लेकिन इस चांद ने मुझसे कुछ छुपाया है। बोल, क्यों नहीं बताया तूने मुझे ये सब? क्यों नहीं बताया कि सौम्या ने मेरे लिए ये सब कर दिया है? बोल, मुझे तो बताना चाहिए ना। मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। रघ सिंह जी, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। ओए ओए, एक मिनट। आपने चांद से दोस्ती तोड़ी है, आरक सिंह से क्यों दोस्ती तोड़ रहे हो? हाल में मजा नहीं आया यार। एक आरक सिंह के लिए एक आखिरी पैक। आपकी दुश्मनी चांद से हुई है? मेरे नाल थोड़ी हुई है दुश्मनी, मैं तो आपका दोस्त हूँ। हैं जी, चांद ने मार गोली। हट, चांद को हटा, चल पिछो, कटिए देता। आज आप अपने बाप को सब दिल खोल के बताओ। हाँ जी, रघ सिंह, हाँ जी। चांद से कह दो मेरी इससे दोस्ती खत्म। सुन लिया, हरमन के साथ बिल्कुल बात ना करी। हाँ, यहाँ की बात वहाँ आग लगाता है। हेला। अब कोई दिल की बात नहीं होगी रघ सिंह। तुमने मुझे नया दोस्त दिया, इसलिए ये पी रहा हूं। ये जान, नए दोस्त नहीं रघ सिंह, सौम्या कहना। रघ सिंह, गुड नाइट। इधर नहीं, कमरा इधर। आज तेरी जिंदगी की सबसे अहम रात है, समझी? आज तुझे ऐसे तैयार करूंगी कि हरमन की नजरें तुझसे हटेगी ही नहीं। वो तुझ में वही देखेगा जो देखना चाहता है। मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। रघ सिंह, रघ सिंह।